हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं इस चैनल पे पहले मैं बता दूं आपको, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है ना। कह लीजिए कि क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों दिए जाएंगे। ठीक है। ये चैप्टर 1 का है। सारे चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा JEE CUP जो है वो क्रिएट कराती है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हर साल। तो 2023 में भी होने वाले हैं। उसी के लिए डेली आपको एक एक दो दो वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है ना। मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तीनों के। ठीक है। तो पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं हम। ये चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मैंने भी दे रखा है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 3 बार, तीनों बार निकला हूँ जरूर, लेकिन दिया हूँ मैं सिर्फ एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ठीक है। तो वहाँ से एक्सपीरियंस जब हुआ तो सोचा कि इसकी भी तैयारी मैं कराना स्टार्ट कर दूँ। अभी ऐसे ही कराऊँगा, कुछ आने वाले कुछ समय बाद मैं ब्लैक बोर्ड पर भी आके कराऊँगा। ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिएगा। देखिए, पहला जो है ऐसा क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है ना। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है और ये सब कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, प्लस या माइनस बीच में रहे और एक ही संख्या बार बार √2 करके डॉट 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 हो और एक्स का मान पूछ ले या एक्स का मूल पूछ ले, तो इसमें आप करना क्या है पहले देख लीजिए। अगर एक ही संख्या बार बार अंदर आए, ठीक है ना, और डॉट डॉट करके यही डॉट डॉट करके इनफाइनाइट हो या फिर ऐसे आओ, ठीक है, अगर वैसा रहे तो जो अंदर वाली संख्या है ना, जो एक जैसी संख्या है, जो मतलब इसमें दो है, दो, तो अंदर वाली संख्या को हम तोड़ेंगे। ठीक है। कैसे तोड़ेंगे? क्रम वाइज तोड़ेंगे। बात को समझिए। जैसे 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 1 कर सकते हैं, 1 × 2 कर सकते हैं ना। 2 × 1, 1 × 2, 2 को तो ऐसे ही तोड़ सकते हैं हम। तो वैसे ही तोड़ना है, कोई भी संख्या हो उसे तोड़ना है, लेकिन तोड़ना कैसे है? क्रम वाइज। जैसे 3 और 4, ठीक, 5 और 6, 10 और 11, 14 और 15, ऐसे करके तोड़ना है। ऐसे नहीं कि 4 और 6, ऐसे नहीं, गैप करके नहीं। ठीक है ना। क्रम वाइज 2 3 6 7 9 10 5 6 ऐसे करके, ठीक है, क्रम वाइज तोड़ना है। तो आइए 2 को हम तोड़ते हैं। 2 को अगर तोड़ेंगे हम तो क्या आएगा आपका? आपका आ जाएगा 1 2, 1 × 2। ठीक है। जो पहले छोटी संख्या होगी उसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना, बाद में बड़ी संख्या को लिखेंगे। क्रम वाइज ही तोड़ेंगे, लेकिन छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में। पहला स्टेप यहाँ पे ये है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर बीच में प्लस हो, प्लस 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 दिया हो, ठीक है, अगर प्लस प्लस दिया हो तो जो स्टार्टिंग है उसके साथ माइनस लगाएंगे और जो ये वाला है उसके साथ प्लस लगाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब हो कि अगर प्लस हो तो यहाँ से माइनस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लेते, प्लस माइनस। बात समझ में आई? पहले हम बीच वाली कोई भी संख्या, इसमें जो सिमिलैरिटी है, जो समान संख्या है, जो एक तरह की संख्या है, उसको 2 भागों में तोड़ेंगे। वो कैसे भाग होने चाहिए? क्रम वाइज होने चाहिए। ठीक है। छोटी वाली संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी वाली बाद में। ठीक। और अगर इसमें प्लस दिया होगा तो छोटी वाली के साथ माइनस होगा, उसके बाद प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो छोटी वाली के साथ प्लस होगा और बड़ी वाली के साथ माइनस होगा, इस तरह से। ठीक, ऐसे कर देना है। अब इसमें से अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर प्लस दिया है बीच में, स्टार्ट तो हम माइनस से ही करेंगे, माइनस प्लस, प्लस रहेगा तो स्टार्ट माइनस और प्लस। ठीक है। प्लस रहेगा तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस यहाँ पे रहेगा तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे करके। ठीक है। अगर बीच में प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। अगर यहीं बीच में माइनस रहता, बीच में अगर माइनस रहता आपका, तो आपका छोटी वाली संख्या जो है वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? +2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है ना।
ये हर सवाल पे काम देगा, हर ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना सब पे काम देंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है, ये गारंटी मैं लेता हूँ, हर साल पूछता है, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो। ठीक है, देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसमें भी वही है, एक ही संख्या बार बार दिया है इनफाइनाइट तक। ठीक है, मान निकालना है, एक ही संख्या और बीच में प्लस और माइनस है। ठीक है ना, प्लस है, माइनस नहीं है, सॉरी प्लस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता था लेकिन प्लस ही दिया। ठीक है, तो फिर से इस संख्या को जो है ना हम दो भागों में तोड़ेंगे, वो भी क्रम वाइज होने चाहिए। ठीक है, तो 2×3 6, 2 3 क्रम वाइज है, 2×3 6। ठीक है, टूट गया, तो 2 और 3 तोड़ दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो इसके साथ पहले लगाएंगे माइनस, फिर इसके साथ लगाएंगे प्लस। ठीक है, बीच अगर इसमें प्लस है तो मैंने क्या कहा था, अगर प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो गया वो हो गया आपका +3। ठीक, तो जो 4 ऑप्शन में +3 रहेगा उससे उस पर हम ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लिखते जाइए, ठीक है ना, कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे क्रम वाइज तोड़ रहा हूँ, कैसे बीच में प्लस है तो माइनस कर दे रहा हूँ, उसके बाद प्लस आ रहा है। ठीक है ना, अगर प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगा और माइनस रहेगा तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। ठीक, ऐसे आप करके अपने पे नोट करते रहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है ना, मतलब इसमें इनफाइनाइट ना हो और बीच में प्लस और माइनस ना हो, इतना दे के 4 दे दे या 5 दे दे या 6 दे दे, कुछ भी दे दे, और एक निश्चित संख्या, मतलब जैसे इसमें कितना है 1 2 3 4 5, 5 अंडर रूट में 5 है। ठीक है ना, अगर ऐसा सवाल दे दे जिसके बीच में माइनस प्लस ना हो, ठीक, जिसके बीच में माइनस प्लस ना हो, ऐसा सवाल हो, तो उसके लिए एक सूत्र है। ठीक है ना, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र आपका है 2n - 1 अपॉन में 2n। ठीक है, यह है आपका सूत्र इस टाइप के सवाल के लिए। ठीक है, ये पूछता है। अब देखिए n क्या है, इसमें n आपकी ये संख्या है, मतलब ये कितना दिया है, 1 2 3 4 5, 5 तो है ना, तो वही बस 5 यहाँ पे लिखना है, n 5, मतलब इसकी संख्या n है। ठीक है, आइए अब इसे करते हैं। इसे करेंगे तो 2 पे कितना है 5, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 2 पे 5 -1 अपॉन 2 पे 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, 32 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 31 अपॉन 32। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, नहीं तो 4 ऑप्शन इसमें देते हैं। ठीक है ना, मैंने समझाना था इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। हो गया, देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सूत्र लिखते जाइएगा, ठीक है ना, इस टाइप के सवाल के लिए ये सूत्र है। ठीक है, अब देखिए अब आ गया अगला सवाल, इसको देखते हैं। आप देखिए इसमें तो अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला जो ट्रिकी है वो सब तो इसमें काम आएगा नहीं। इसमें हमें क्या कहते हैं रेगुलरिटी, मतलब जो रूल है वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लास्ट वाले से अगर देखना शुरू, क्योंकि हम यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये आ जा रहा, इसके बाद ये आ जा रहा, तो जहाँ से ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए 2 2 5 ये किसका वर्ग है, 2 2 5 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 2 5 जो है आपका, देखिए 2 2 5 है जो वो आपका वर्ग है 15 का। ठीक है, 15 का, याद रखिए कि ये जो है आपका किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। ठीक है, तो 15 का अगर वर्ग करेंगे तो ये करनी तो पहले ही हट जाएगा अपने आप,
ध्यान से, है ना, करनी हट जाएगा, ठीक है, हटा दिया करनी, प्लस है तो प्लस रहने दे, ठीक। अब देखिए 154 किसका वर्ग है, आप भी एक बार करके देखिए, मैं भी एक बार करके देखता हूँ, ठीक है ना। 154 ये किसका वर्ग है, तो हो जाएगा आपका 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक है। 154 किसका है, सॉरी 154 तो किसी का नहीं है, लेकिन इसमें जुट जाएगा ये, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले पूरा लिख देते हैं हम, ठीक है। 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154, ये प्लस है प्लस। बात को समझिए, यहाँ पे कुछ देख के समझ में आ रहा, ये वाला जो है हमने इसका वर्ग कर दिया तो ये अंडर रूट जो है वो हट गया, ठीक है ना, हट गया तो यहाँ पे जो संख्या है वो प्लस यहाँ पे है, तो ये तो इसमें जुट जाएगी ना, ये वाली संख्या जो मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ इसके जगह पे हमने ये वाली संख्या लिख दी, इसको सॉल्व करके ये ला दिया, तो ये तो अब इसमें जुटेगी, है ना, सही है ना, ये अब इसमें जुटेगी, तो इसको जोड़ेंगे पहले इसमें, ठीक, तो जोड़ दीजिए, देखिए 10 प्लस सॉरी 25, ठीक है, प्लस 108 प्लस, अगर इसको जोड़े तो हो जाएगा आपका 169, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो ये है वो किसका वर्ग है आपको पता है, ये है आपका 13 का, ठीक है ना। तब हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, 13 का वर्ग ये है, ठीक, 13 का वर्ग है तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 13 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 13 इसमें जुट जाएगा, वो 13 किस में जुटेगा, इसमें अगर 13 जोड़ेंगे 108 में, तो जोड़ के देखिए 108 में अगर 13 हम जोड़ें तो 8 2 10 1 11 2 1 121 आएगा, ठीक है, 121 आएगा, 13 जुट गया, 13 हट गया, ठीक है ना, इसमें जुट गया तो 121 आया। अब 121 कितने का वर्ग है, आप कहेंगे 11 का, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 11 आ गया, ठीक, 13 तो हट गया, 13 तो जोड़ दिए थे, इसमें 13 का काम खत्म। अब 121 आया तो उसका वर्ग किसका वर्ग है 11 का, ठीक है, तो 11 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से भी करनी हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, ठीक। अब इस 11 को इसमें जोड़ेंगे, समझ रहे हैं आप, 11 को किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर 11 को इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा आपका 25 है ना, तो हो जाएगा आपका 25 प्लस 11 6 3 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 यहाँ पे आया, इसको इसमें जोड़ दिए, प्लस है तो इसमें जोड़ दिए तो हो जाएगा 36, ठीक है। 36 किसका वर्ग है 6 का, ठीक, 36 किसका वर्ग है 6 का। अब 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 6 को इसमें जोड़ देंगे, ये 10 है, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 का वर्ग, फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे कॉपी पे तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया, अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक एक क्वेश्चन विश्वास करिए मैंने छांट के लाए हैं, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और उसे नोट करते रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि बड़े बड़े चैनल वाले पढ़ा रहे हैं तो ये तो आ गए ऐसे ही, ठीक है ना। 3 बार मैंने भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, एक बार बिहार वाला दिया था, 2 बार यूपी वाला दिया था, ठीक है। अब देखिए, अभी वही पढ़ाई कर भी रहा हूँ मैं। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। ऐसे कहीं पे भी अगर आपको जो प्रश्न मिले जिसमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ऐसा कुछ बोले, ठीक है ना, गुणा भाग जोड़ने घटाने, ठीक है, ऐसा बोले और बोल दे कि पूर्ण वर्ग हो,
कोई भी संख्या दे के ऐसा बोले तो सिंपल इसका जो है आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, छोटी से छोटी बोलेगा, बड़ी से बड़ी बोलेगा, ठीक। गुणा करने पर या भाग करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग, अगर वर्ग बोलेगा तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे एलसीएम निकाल के, समझ में आया। घन बोलेगा तो तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे, यही काम करना है। अब इसके आगे वाला जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली इसका एलसीएम हम पहले निकाल लेंगे। 294, ठीक है। इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो क्या आएगा आपका, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 4, ठीक है। 7 8, 8 2 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 3 9 27, ठीक है। सही है ना। 3 चौके 12, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, ठीक है। अब 7 से, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब वर्ग बोला है ना, तो अगर कि जो भी जिसका भी दो दो का जोड़ा बन जा रहा है उसका सिंपली हम बना देंगे, ठीक है ना। अगर बन रहा है तो इसमें देखिए इन दोनों का तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसका दो का जोड़ा एक बन रहा है, ठीक है। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसे छोड़ देंगे, बात समझिए। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसे छोड़ देंगे। भाई जिसकी शादी हो गई आपस में, उसके पीछे क्या पढ़ रहे हो। ये लड़का ये लड़की, इन दोनों की शादी आपस में हो गई, अब तो ये इनकी रजिस्ट्री हो गई ना, तो अब इनके पीछे छोड़ना। जो कुंवारे हैं उनके पीछे भागोगे ना, आप भी कुंवारे हो तो कुंवारे के पीछे भागोगे, शादीशुदा के पीछे तो भागोगे नहीं, मार पड़ेगी साले से सो अलग। तो वो ऐसा सोचना भी मत। जिसकी शादी हो गई उसे छोड़ दो भाई, उसे हटा दो। जिनकी शादी नहीं हुई उसे पकड़ लो। तो इसमें किनकी शादी नहीं हुई है, 2 की नहीं हुई और 3 की नहीं हुई, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 6। तो जो आपका ये बोल रहा था कि इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, वो कौन सी संख्या है छोटी से छोटी, वो है आपका 6। यही आपका आंसर है। समझ में आया। समझ में तो आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 5 सवाल हमने किए, अभी और सवाल करेंगे लगभग 20 सवाल। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से पूरा निचोड़ इसमें है, ठीक है। पूरा ट्रिकी क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन है वो तो कैलकुलेशन वाले हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन है वो यही है, ठीक है। इसके आगे भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कहीं जाना नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो है ना, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये संख्या दिया है और कह रहा कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। वही चीज़ करना है सेम, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कुछ भी बोल दे, ठीक है। भाग दिया जाए या गुणा किया जाए या जोड़ दिया जाए, जो कुछ भी उसका मन हो बोल दे, ठीक है। भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, घन हो। अगर वर्ग बोलता है तो दो दो का जोड़ा हम लेंगे, ठीक है ना। 2 लोगों की शादी करेंगे। घन बोलेगा तो 3 लोगों की करेंगे, ठीक है। वैसे 3 लोगों की 3 लोगों की भी तो हो जाती है यार। आजकल यूट्यूबर भी एक है जिसकी 2 शादियाँ हुई हैं, तो मिला के 3 तो हो ही गए, 3 आराम से हो जाती है। पहले के ज़माने में तो पता नहीं कितनी होती थी, ठीक है। तो सिंपल आइए इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। भाई कई लोगों को लग रहा होगा क्या पढ़ा रहा है ये, हैं? अभी उतने हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन उतना जो साधन कहते हैं ना वो नहीं है अपना। आएगा, साधन भी आएगा बहुत जल्दी, आशीर्वाद रहा ऊपर वाले का। तो देखिए अब इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो क्या आएगा। एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, ठीक है। ये 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से, अब इनकी शादी तो हो गई समझ लो,
3 चौके 12, 3 9 27, ठीक है। ये 7 से इनकी भी शादी हो गई। अब देखिए किन की शादी हो गई इसमें। इन दोनों की भैया शादी हो गई, इन दोनों की भी हो गई, बेचारा एक बच गया, कौन? 5। तो जिनकी शादी हो गई बेटा उनके पीछे तो पड़ो मत, मार पड़ेगी सो अलग, उसका तो टेंशन ही छोड़ दो, ठीक है। जो कुंवारा है उसके पीछे ही भागो। इसमें कुंवारा कौन है? वह है 5। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5, ऑप्शन बी ट्रिक कर देंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? एक गलती हो गया, मैंने दूसरा ही पेन ला दिया चमकने वाला। चलो कोई नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे इसका भी, ठीक है। विश्वास के साथ जुड़े रहो भाई, इतना तो गारंटी दे रहा हूँ कि अगर एक बंदा भी अगर जुड़ गया उसका तो नैया पार ही है, बिना कोई टेंशन के। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए ये वाली जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा अब मैं आपका माइंड यूज़ करवाऊंगा, ठीक है। आपका माइंडसेट का पता भी चल जाएगा कि माइंडसेट कितना है, थोड़ा बहुत है या पूरा ही ख़त्म है, ठीक है। सॉरी उसके लिए, मजाक कर रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? आप एक माइंड में जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सोचिए, ठीक है। देखिए अगर 2 × 2 होगा तो लास्ट में क्या आएगा? 4, ठीक है। 3 × 3 होगा तो लास्ट में क्या आएगा? 9, ठीक है। 4 × 4 होगा तो लास्ट में क्या आएगा? 16 के लास्ट में 6 आता है, ठीक है। 5 × 5 अगर होगा तो लास्ट में क्या आएगा? 50 25, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5। 6 × 6 होगा तो लास्ट में क्या आ रहा है? 6 के 36, 36 में लास्ट में क्या है? 6, ठीक। वैसे ही 7 × 7 करें तो लास्ट में क्या आ रहा है? 49 आएगा ना, तो 49 के लास्ट में क्या है? 9। 8 × 8 करें तो लास्ट में क्या आएगा? 8 8 64, 4, 64 के तो 4 ही आता है ना लास्ट में। 9 × 9 करें तो क्या आएगा लास्ट में? 9 81, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 × 10 करें तो लास्ट में क्या आएगा? 0। अब इस चीज़ से एक बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। अगर कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में 2 हो, अगर उसका वर्ग करें तो उसके लास्ट में 4 आ सकता है। इसका मतलब जिसके लास्ट में 4 होगा वो शायद किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, क्योंकि 4 है तो इसका मतलब 2 बार 2 आया होगा, 2 बार 2 है तो शायद वो किसी, अंदाज़ा लगाने का तरीका है ये, ठीक है ना, शायद किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। वैसे ही 3 × 3, 3 के साथ अगर कोई संख्या ऐड हो, मान लो कि 43 43 ऐसे करके हो तो 3 3 जा 9, लास्ट में 9 रहेगा तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? वर्ग, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास कि अब एलसीएम सबका निकालने चले, अंदाज़ा ऐसे ही लगाएंगे ना कि लास्ट में 4 है तो यानी ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, 9 है यानी ये भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर 6 हो तो 6 होगा तो इसका मतलब भी कि वो भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। 5 हो तो भी हो सकता है, 6 हो तो भी हो सकता है, 9 हो तो भी हो सकता है, 4 हो तो भी हो सकता है, 1 हो तो भी हो सकता है किसी संख्या का वर्ग, अगर 10 हो, अगर 0 हो या 10 हो तो भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, ठीक है।
तो किस संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? इसमें इसके अलावा अगर इससे आगे अगर हम और जाएं, मान लीजिए 11 पे जाते हैं तो 1 × 1, लास्ट में 1 ही आएगा ना, ये भूल गया था मैं, ठीक है। 1 भी होगा तो भी अगर ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है लास्ट में, ठीक है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 ये संख्या किसी भी संख्या के लास्ट में आए, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या लास्ट में आए तो हम साफ साफ कह देंगे कि भैया ये किसी का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सबका हमने तो मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगाया, सबके मल्टीप्लाई में सारे जो है वो डिजिट्स आ गए, 1 से लेके 9 10 तक आ गए, लेकिन एक संख्या नहीं आई, वो है 2। ध्यान दिया आपने, एक संख्या नहीं आई, वो क्या है 2। तो हम कह सकते हैं कि भैया अब ये सब तो हम मे बी के हिसाब से चल रहे हैं ना कि लास्ट में होगा कोई भी संख्या 4 9 6 ऐसा होगा तो वो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। लेकिन 2 अगर है किसी के लास्ट में तो वो 100% गारंटी है कि वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, वो 100% गारंटी है, ठीक है। तो इसमें देखिए 6 है, इसका मतलब ये किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। अब करके देखेंगे किस संख्या का है, लेकिन है ज़रूर। 5 है, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। 1 है, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। लेकिन 2 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने वर्ग निकालने का तरीका जो है वो हमने यहाँ पे देखा, इसमें सारी संख्याएं आ गई लेकिन 2 नहीं आया, ठीक है। 2 भी नहीं आया और 3 भी नहीं आया, ठीक है। कौन कौन सी संख्या आएगी? 1 आ गया, ठीक है, 3 नहीं आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 भी नहीं आया, 8 आया, सॉरी कहने का मतलब है कि जिसकी संख्या के लास्ट में 2 और 3 हो, ठीक है ना, और हो सकता है 7 भी हो, 7 भी हो, ठीक है। 2 3 7 जिसकी संख्या के लास्ट में 2 3 7 हो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो इसमें ये सब तो वर्ग है किसी का, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसका आंसर हो गया ये सवाल करने में हमें लग रहा था कि 3 या 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन समझाने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। आई होप कि आपको सवाल जो है ना वो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आएंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं इससे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आऊँगा और आपको समझाऊँगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा कि ये संख्या दिया है इसने, ठीक है, में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। वही चीज़ छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे, भाग देने पे बोल दे, गुणा करने पे बोल दे, जोड़ने पे बोल दे, घटाने पे बोल दे, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए या पूर्ण घन बन जाए, कुछ भी बोले, सिंपल इसका क्या करना है, हमें फटाक से तुरंत एलसीएम निकाल देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, चुपचाप इसका एलसीएम निकाल देना है। आइए एलसीएम निकालते हैं इसका। 9 8 5 5 2 7, ठीक है। इसका एलसीएम निकालें हम। एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं, अगर किससे कटेगा, देखिए, हाँ ये 3 से कटेगा। 3 से कटने के लिए क्या है, ट्रिक है, सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो अगर 3 से कटेगी तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। 7 2 9 10 4 14 14 5 19 19 20 7 27 27 28 29 30 30 और 6 36 36 3 से कटेगा जी, 36 3 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी।
तो बेधड़क हम 3 से कटाना स्टार्ट करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हासिल कितना बचा 2, 2 हासिल इसे दे देगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 कितना बार में जाएगा, 3 5 15, 3 जगह 3 7 1, 3 8 24, एक बचा, ये 25 था, 8 बार में 24 गया, एक बचा तो एक इसे दे देगा तो हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, पूरा कट गया। ये हो गया 3 9 27। जब एक संख्या के बाद दो बार, एक ही बार में दो संख्या कट जाए आपस में बिना हासिल लिए दिए तो एक जीरो लगाते हैं। ठीक है ना, 3 9 27 पहली संख्या के बाद। पहली बार में अगर दो कटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली संख्या के बाद अगर एक साथ दो संख्या कट रहे हैं तो एक जीरो लगा के उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे और देखें। अब देखिए, ये भी 3 से कट रहा है, 9 10 4 14, 14 15 16 17 18 19 20 27 जी, 3 से कट रहा। 3 1 जा 3, 3 9 27, एक बचा एक इसे, 3 5 15, तितली के 9। ठीक है, ये देखिए कट रहा, 9 10 5 15 16 17 18 जी, 3 से कट जा रहा है। ये भी 3 से कटेगा तो 3 छके 18, एक हासिल बचा एक इसे दे दिया तो ये हो गया 15, तो 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा, 6 6 12 जी, 3 से कट जा रहा है। ये भी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 इसे दे दिया तो तितली के 9 3 बार 3 छके 18, 3 7 21। अब देखिए 3 से कट रहा, 7 8 9 10 4 16 जी, नहीं ये 3 से अब नहीं कट रहा, तो ये किससे कटेगा, 3 2 6, 3 1 3, 2 बचा, दे दिए से 3 बार 3 छः 18, 3 7 21। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, देखिए अब ये जो संख्या है ना, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये 23 का क्यूब है। ठीक, ये 23 का क्यूब है, मैंने भी देखा। ठीक है ना, आप करके देख लीजिएगा, 23 का जो है वो क्यूब है। ठीक है, 23 बार में एक बार में आ जाएगा। ठीक, एक बार आप चेक कर लीजिएगा ना, सच में मैं सच बोल रहा हूँ झूठ, मैंने मोबाइल में देखा कि किसका क्यूब है तो 23 का क्यूब निकला। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है ना, घन बन जाए इसका मतलब, इससे पहले वाले सवाल में हमने 2 2 की शादियाँ की थी। अब भैया एक तरह के पंडित हम भी हैं भाई, ये हल्के में ना ले लियो, पंडित हम भी हैं। देखो, जो होते हैं नॉर्मल पंडित जी लोग होते हैं वो 2 2 की शादी कराते हैं, हम 3 3 की करा रहे हैं। चलो भगवान से हिसाब होगा, छोड़ेंगे नहीं हम लोग को। ठीक है, देखो तो 3 3 की शादी कराते हैं, ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, 3 3 की शादी हो गई। जिसकी शादियाँ हो गई उसे छोड़ दो, उसके पीछे भागो मत। जिसकी शादियाँ नहीं हुई उसे पकड़ो। किसकी शादी नहीं हुई है, 3, यही आपका आंसर हो गया। 3 3 क्यों लिया हमने, 3 3 का जोड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे बोला है पूर्ण घन बन जाए। ठीक है ना, इसीलिए 3 3 का जोड़ा बनाया। इससे पहले वाले सवाल में सेम यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन वहाँ पे बोला था कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमने 2 2 का जोड़ा बनाया। ठीक, क्लियर। यहाँ पे घन बोला तो 3 3 का जोड़ा बनाया। ठीक, क्लियर। छोटी से छोटी संख्या बोल दें, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ही बोलेगा। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी नहीं बोलेगा, ध्यान से, छोटी से छोटी संख्या ही बोलेगा। हाँ, भाग देने पे, गुणा देने पे, जोड़ने पे, घटाने पे, यहाँ पे कुछ भी दे दे उससे मतलब नहीं है। पूर्ण घन बोलेगा तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बोलेगा तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अगर यहाँ पे बड़े से बड़ा हो जाए तो उसके लिए भी सवाल मैंने लिखे हैं, वो भी आगे आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आपसे कहा था क्या कहा था, उसमें तो छोटी से छोटी संख्या दिया था, इसमें क्या दे दिया, बड़ी से बड़ी। ठीक है, 5 अंकों की। पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 5 तो 9। ये तो
3 और 4 क्लास का सवाल है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यही होती है आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, क्लियर है। अब बड़ी से बड़ी, अगर छोटी से छोटी कहता था तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी कह दे तो क्या करेंगे हम करेंगे उसका भाग विधि से निकालेंगे उसे, ठीक है। भाग विधि एक विधि है जिसका नाम तो मुझे भी याद थोड़ा नहीं आ रहा, अब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हम करते थे, याद आ रहा है आपको कुछ, ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसके बीच में लिख के, ठीक है, 2-2 का जोड़ा बना दिया करते थे, याद आ रहा आपको। आप कहेंगे जी सर ये शायद भाग विधि ही है, ठीक है ना, इसका नाम भाग विधि ही है, ठीक है। इसी से हम अब इसको निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो यही हम ये करेंगे, ठीक है ना, ट्राई करेंगे, सॉरी यही रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी विधि से हम निकालेंगे, क्योंकि इसी विधि से ही बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगी तभी इसका सही है। विधि से तो मतलब है नहीं यहाँ पे तो सिर्फ टिक वाले क्वेश्चन होंगे ना एग्ज़ाम में, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो इसी विधि से करेंगे तो ही आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो करके पूर्ण वर्ग बोला है, 2-2 का जोड़ा बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए 3, तो 3 को एक ही टेबल से उतने का ही गुणा करने पर 9 आना चाहिए या 9 से कम आना चाहिए, मतलब 9 से ज़्यादा नहीं आ चाहिए, और उतना ही का ही, अगर 2 का हम कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 ही करेंगे, 3 इंटू 3 ही करेंगे, 4 इंटू 4 ही करेंगे, ठीक है, 5 इंटू 5, यानी अगर 2 का टेबल ले रहे हैं तो 2 बार ही पढ़ेंगे, 3 का ले रहे हैं तो 3 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है, 4 का ले रहे हो तो 4 बार ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि 4 इंटू 5 नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना बात। मतलब जितने का टेबल पढ़ेंगे उतने बार ही पढ़ सकते हैं इसमें, उससे ना कम पढ़ सकते हैं ना ज़्यादा, ठीक है। और जो उसका आंसर आना चाहिए वो 9 आना चाहिए, 9 से कम आना चाहिए, क्योंकि 2-2 का जोड़ा बना लिया, बचा कौन, एक, पहले इसे लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करें तो आ जा रहा है 9, 9 आना चाहिए या 9 से कम आना चाहिए, यही था ना। देखिए 3 का अगर टेबल पढ़ा तो 3 बार ही पढ़ा मैंने, 3 बार से ना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ ना कम पढ़ सकता हूँ, ठीक है। 9 है, अगर 9 से ज़्यादा आता तो एक कम कर लेते, यानी 2 का टेबल 2 बार पढ़ता। बात समझ में आ रही है। आप कहेंगे जी सर, अब यहाँ पे ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये तो कट गया, ठीक, कट गया, तो अब यहाँ पे जो जोड़ा बचा है, ठीक है ना, जोड़ा है, ये 2-2 का जोड़ा बनाया तो जोड़ा ही पूरा उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ा उतार दिए क्योंकि जोड़ा बना दिया हमने, ये पति पत्नी आएंगे तो साथ ही आएंगे, ये बेचारा सिंगल लौंडा मारा गया, पति पत्नी मजबूत होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 3, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला 3 है जो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। इतना समझ में आएगा, इतना क्लियर है। कहेंगे जी सर। अब देखिए, अब 6 में यहाँ पे हमने ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, जो संख्या यहाँ पे हो वही संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, और दोनों का, इसका यहाँ पे जो एक संख्या है वो, और यहाँ पे एक संख्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 62, ठीक है ना। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे लेंगे वही संख्या इसके साथ ही लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे का होगा, संख्या तो जो यहाँ पे है वही संख्या इसके साथ लेंगे, ठीक है। अब ये एक साथ हो गए, ये अकेला ही है, लेकिन मल्टीप्लाई तीनों का होगा, बात समझ रहे हैं। तो 62 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 12 124, हमें कितना लाना था, 99 या 99 से कम, लेकिन अगर 2 बार ले जा रहे हैं तो 124 आ जा रहा है, यानी हम कितने बार ले जाएंगे, 1 बार,
1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपका 61, क्योंकि 1 का 61 में मल्टीप्लाई होगा तो 61 ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये वाला 1 फिर से इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ दें तो 1 1 2 हो जाएगा और ये 6 6 ही रहेगा। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने माइनस करा था, यहाँ पे भी माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। 9 में से 6 गया तो कितना बचा 6 7 8 9 3। ठीक है, 3 बचा। इतना समझ में आ गया। अब 62 से अगर यहाँ पे कोई भी संख्या लें हम तो 38 से बड़ा ही हो जाएगा ये। तो अगर 38 से बड़ा हो जाएगा तो टेबल उतनी बार जाएगा नहीं। वही जो डिवाइड वाले में रूल होता है ना, सेम वही रूल इसमें होता है, आपको पता होगा। तो अब यहाँ से किसको उतारेंगे, जोड़े को। क्यों, क्योंकि इनकी शादियाँ हमने कर दी है। ठीक है ना, अगर शादी नहीं हुई होती, जैसे ये सिंगल लौंडा सिंगल लिया, ठीक है, ये डबल है तो डबल आएगा नीचे, सिंगल होता तो सिंगल आता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमें वही काम करना है कि यहाँ पे जो संख्या लेंगे वही संख्या इसके बाजू में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लाई चारों का होगा। ये 3 संख्या, ये यहाँ पे चौथा, चारों का मल्टीप्लाई करके इतना होना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ले जा रहा हूँ आपका 6 बार, 6 यहाँ 6 यहाँ, तो कितना आ जाएगा 6 अगर हो गया तो आपका आ जाएगा 3 7 5 6, ये आएगा। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके 626 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, फिर से अब इसे हम माइनस कर दें। माइनस करने पे क्या आ रहा, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम 6 अगर लिखते हैं, अगर जोड़ते हैं तो ये हर सूरत में इससे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ से उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो लास्ट में हमारा जो शेषफल है वो कितना बचा 1 4 3, यही बचा ना 1 4 3। ठीक है, तो जो ये 1 4 3 है वही है हमारा, सॉरी वो नहीं है। अब ये 1 4 3 जो शेषफल बचा है ना, ये 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या ली है हमने, उसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, 3 4 5, इसमें से 1 4 3 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा क्या आपको, आपको मिल जाएगा 9 9 8 5 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, समझ में आ जानी चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बहुत स्लो पढ़ाया और बारीकी से पढ़ाया। ठीक है, तो आपको समझ में तो ज़रूर ही आना चाहिए। क्या करना है, अगर बड़े 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलती तो आप क्या लेते, 1 और 4 0। आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए ना कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। अगर ये बात नहीं पता है तो आप, मैं तो कहूँगा कि बुरा मत मानिएगा, पढ़ाई छोड़ दें आप। ठीक है, या तो उसकी जानकारी कर लें या पढ़ाई छोड़ दें, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप उसे अपने दिमाग में बैठा लें, वो चीज़ भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ इस बार भूल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ाई बेकार है। ठीक है, 5 अंकों की छोटी संख्या बोलेगी तो 1 और 4 0, 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगी तो 5 to 9। ठीक है, बड़ी से बड़ी बोल दी, पूर्ण वर्ग पूर्ण, अगर घन बोलता है यहाँ पे तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ध्यान से बात समझिएगा। ठीक है ना, ठीक है, अगर घन बोलता तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ग बोला था इसीलिए हमने 2 2 का जोड़ा बनाया। ठीक है, इस तरह से करके जो शेषफल बचेगा उसको हम जो मेन संख्या है उसमें से घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल एक और वीडियो इसी चैप्टर का, ठीक है ना, इसी चैप्टर का एक और वीडियो आएगा,
उसमें इस चैप्टर के सारे जो बचे क्वेश्चन हैं सारे ख़त्म कर दिए जाएँ, ठीक है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आप सपोर्ट करेंगे हमारे इस नए चैनल को, क्योंकि यहाँ हमारे पास अभी उतना इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपका आशीर्वाद रहा, आपका सपोर्ट रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। और आने के बाद मैं अपना जो मैंने पढ़ा है वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।